हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास टेंथ के यूपी बोर्ड का पहला चैप्टर पार्ट्स पार्ट्स ऑफ सेंटेंस का अध्ययन करेंगे। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के भाग। तो सबसे पहले हम लोग सेंटेंस के बारे में जानेंगे। सेंटेंस मीन्स होता है वाक्य। सेंटेंस मीन्स वाक्य होता है। अब वाक्य किसे कहते हैं, इसका परिभाषा हम लोग जानेंगे। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes complete sense is called sentence। तो देखिए बेटा, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का एक समूह, which makes complete sense, जो पूर्ण भाव देते हैं, मेक्स कंप्लीट सेंस, जो पूर्ण भाव देते हैं, इज कॉल्ड सेंटेंस, वाक्य कहे जाते हैं। एग्जाम्पल, द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब देखिए, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब में निकलता है। अब क्या है, ये शब्दों का एक समूह है और इसका अर्थ निकला कि सूरज पूरब में निकलता है। तो शब्दों का समूह हो गया, पूरा इसका अर्थ निकल गया और तब ये सेंटेंस मान लिया जाता है। अब हम लोग पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के भाग के बारे में अध्ययन करेंगे। अब वाक्य आपका दो भागों में बांटा गया है। नंबर एक होता है सब्जेक्ट मीन्स होता है कर्ता किसे कहते हैं, अबाउट विच वी टॉक, about which we talk is called subject। तो about which, जिसके बारे में we talk हम बात करते हैं, is called subject, उसको कर्ता कहा जाता है। और नंबर दो, प्रेडिकेट होता है। ये प्रेडिकेट मीन्स होता है विधेय क्या होता है, व्हाट इज डन बाई सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। तो व्हाट इज डन, जो कुछ किया गया है बाई सब्जेक्ट, कर्ता के द्वारा, इज कॉल्ड प्रेडिकेट, उसको विधेय या प्रेडिकेट कहा जाता है। तो अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझेंगे। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब में निकलता है। अब आपका ये जो द सन है, ये आपका सब्जेक्ट है, और राइजेज इन द ईस्ट, ये पूरब में निकलता है, ये प्रेडिकेट है, इसको प्रेडिकेट कहा जाता है। तो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो किसके बारे में, पूरब में निकलता है, कौन निकलता है, सूरज। तो ये सब्जेक्ट हो गया, और कर्ता के द्वारा जो कुछ किया गया है, तो सूरज क्या करता है, पूरब में निकलता है, तो ये प्रेडिकेट हो गया। तो अब हम लोग
सब पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट कर्ता के भाग। तो ये जो है सब्जेक्ट जो होता है, सब्जेक्ट को के दो भाग होते हैं। एक होता है क्वालिफायर जो होता है, एक होता है क्वालिफायर और दूसरा होता है मेन वर्ड। अब देखिए जैसे ये द आपका क्वालिफायर हो गया जो कि क्लियर कर रहा है, और आपका सन जो है ये आपका मेन वर्ड हो गया। अब देखिए क्वालिफायर जो होता है इसको तीन भागों में बांटा गया है। नंबर एक होता है डिटरमिनर और नंबर दो होता है एडजेक्टिव और नंबर तीन होता है एडजेक्टिवल फ्रेज। तो डिटरमिनर जो निश्चित करने वाला होता है, एडजेक्टिव जो विशेषता बताता है, और एडजेक्टिवल फ्रेज शब्दों का ऐसा समूह होता है जो कि अर्थ देता है लेकिन पूर्ण अर्थ नहीं देता है। तो अब एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझेंगे। एग्जाम्पल के माध्यम से ए ब्लाइंड लेडी इन वाराणसी केम हियर। तो ए आपका डिटरमिनर है और आपका ब्लाइंड आपका एडजेक्टिव है और लेडी आपका मेन वर्ड है। मेन आपका जो है ये मेन वर्ड है, मुख्य शब्द है, क्योंकि लेडी अगर नहीं होती तो उसके बारे में क्या किया जाता। तो लेडी के ही बारे में है जो कि वो अकेले एक है, और वही लेडी जो है कैसी है, अंधी है, तो उसकी विशेषता बताया जा रहा है। और इन वाराणसी में आपका ये एडजेक्टिवल फ्रेज है, एडजेक्टिवल फ्रेज है। और आपका केम हियर आपका ये प्रेडिकेट है। तो अब हम लोग अध्ययन करेंगे पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट के भाग। तो प्रेडिकेट जो होता है, प्रेडिकेट इसके तीन भाग होते हैं। नंबर एक होता है वर्ब, नंबर दो होता है ऑब्जेक्ट, और नंबर तीन जो होता है वो होता है कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए वर्ब क्रिया होता है, ऑब्जेक्ट वर्ब क्रिया होता है, ऑब्जेक्ट कर्म होता है, और ये कॉम्प्लीमेंट पूरक होता है। तो एग्जाम्पल हम देखते हैं। एग्जाम्पल से समझ में आएगा। जैसे आई मेट ए मैन, मैं एक आदमी से मिला। तो ये आपका मेट जो है ये वर्ब है, और आपका ये मैन एक आदमी ये आपका ऑब्जेक्ट है। अब हम कह दें कि ही इज ए टीचर, वह एक अध्यापक है। तो आपका ये इज जो है ये वर्ब है, और ए टीचर ये आपका
कॉम्प्लीमेंट है। अब देखिए ये ऑब्जेक्ट जो होता है, ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और नंबर 2 होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब देखिए एग्जाम्पल आई बॉट ए बुक, मैंने एक किताब खरीदा। ये आपका वर्ब है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, लेकिन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब हम कह दें कि आई बॉट ए बुक फॉर यू। अब देखिए आई बॉट ए बुक फॉर यू, मैंने तुम्हारे लिए एक किताब खरीदा। तो ये आपका ए बुक आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और आपका ये यू आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जैसे आई गेव हिम ए बुक, मैंने उसको एक किताब दिया। तो आपका हिम इनडायरेक्ट है और ए बुक आपका डायरेक्ट है। तो आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।